आज्ञा? कैसे आज्ञा? मुझे पिताश्री ने अभी अभी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने समस्त पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया है, कल प्रातः ही उनके युद्ध भूमि में जाने से पहले ही, आज रात ही उन्हें शिविर से उठा लाऊंगा और बंदी बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी रात गए? परंतु यह तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं राक्षस हूं, युद्ध के नियमों का पालन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आप केवल आज्ञा दीजिए, फिर देखिए द्रोणाचार्य को सारे कौरवों के सामने से कैसे उठा लाता हूं। घटोत्कच, तुम्हारा ये उत्साह देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है, परंतु तुम गुरु द्रोण की शक्तियों को नहीं जानते। वो स्वयं दिव्य शक्तियों का अपार भंडार है। परंतु मैं राक्षस हूं, माया जानता हूं, उनको सोते में ही उठा लाऊंगा। घटोत्कच, पहली बात तो ये कि आज वो सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अंतिम युद्ध करने की घोषणा की है। इसलिए आज ना तो वो अपना कवच उतारेंगे और ना ही सोएंगे। और दूसरी बात, जो तुम माया की कर रहे हो, तो शायद तुम ये नहीं जानते कि राक्षस तो क्या, उनसे बड़े से बड़ा देवता भी टक्कर नहीं ले सकता। इस पृथ्वी पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दो ऐसे योद्धा हैं जिनके पराक्रम के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी घुटने टेक देती है। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो। तो फिर क्या करूं? यूं ही बैठा रहूं और अपने पिताश्री, अपने ताऊश्री और अपने काकाओं को द्रोणाचार्य के घातक बाणों का निशाना बनने दूं? धिक्कार है मेरे इस बल पर, यदि वो मेरे सगे संबंधियों के काम ना आए। मैंने निर्णय कर लिया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। बलिदान की भावना बहुत सुंदर होती है, परंतु जो तुम करने जा रहे हो वो बलिदान नहीं, आत्महत्या है। बलिदान महान होता है, परंतु आत्महत्या को मूर्खता कहते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इस समय अपने क्रोध को वश में रखो। मैं तुम्हें आत्महत्या की आज्ञा नहीं दे सकता। हाँ, जब तुम्हारे बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस समय मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखा दूंगा। परंतु आज मैं क्या करूं? धीरज से काम लो। सम्राट युधिष्ठिर ने इसी बात का निर्णय करने के लिए सबको बुलाया है कि कल क्या करना होगा। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा की है तो करने दो। उनकी प्रतिज्ञा से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। हम शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति से उनके प्रहार का भयंकर उत्तर देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं अंकुश लगा दूंगा उन पर। महाबली भीमसेन, क्या बिजली पर कोई अंकुश लगा सकता है? जब तूफान आता है उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? नहीं ना। उसी तरह द्रोणाचार्य के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मुझे तो भय है, द्रोणाचार्य के धनुष से निकलने वाला प्रत्येक बाण कल पांडवों को उनकी विजय से दूर ले जाएगा।